ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों पर किया गया हमला सराहनीय। राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह। लखनऊ। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान पर किए गए सटीक और साहसी हमले के बाद आज लखनऊ में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। आशियाना के सेक्टर जी पर भारतीय जनता समाज पार्टी द्वारा इस सफलता का भव्य रूप से जश्न मनाया गया। साथ ही इस घटना से हमारे वीर सपूतों ने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी। भारतीय सेना से टकराने का मतलब पाकिस्तान को तबाह करना था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह ने इस अवसर पर भारतीय सेना को सलाम करते हुए कहा कि हमारे वीर जवानों ने एक बार फिर से साबित किया है कि भारत की ओर आंख उठाने वालों को करारा जवाब देने से हम सक्षम हैं। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक सख्त संदेश है। भारतीय सेना से टकराने का मतलब खुद को तबाही की ओर ले जाना है। आशियाना सेक्टर जी में आयोजित इस जश्न में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। लोगों ने तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री ब्रजमोहन सिंह ने कहा कि इस साहसी कार्यवाही से न केवल शहीद जवानों की शहादत का बदला लिया गया है बल्कि यह पाकिस्तान को उसकी औकात भी दिखा दी है। मैं भारतीय जनता समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह और हमारे भारत की सेना ने, हमारी बेटियों ने, दोनों ने, नौजवानों ने कर्नल सूफिया कुरैशी और दूसरी हैं ये विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन्होंने अपनी जाबाजी दिखाते हुए हमारे भारत देश की शान आन मर्यादा को ऊंचा रखा। इसके लिए हमें उन सब के ऊपर गर्व है और इस युद्ध में जो सैनिक मारे गए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और मैं ये भी चाहता हूं, इन्होंने बहनों ने जो बहादुरी का काम किया, इन्होंने हमारे देश की शान, इतिहास इन्होंने बना दिया। भारत की बेटी कुरैशी, ये इतिहास के पन्नों में इनका नाम लिखा जाएगा, जिन्होंने भारत की मान शान मर्यादा, हमारे सभी का, देशवासियों की रक्षा की और देशवासियों की अपनी जान पे खेल के बॉर्डर पे अपनी जान की परवाह न करते हुए हम सभी की रक्षा करती हैं। हम सभी भारतवासी उनके साथ हैं और ज़रूरत पड़े तो हम भी वहाँ गन लेके खड़े हो जाएंगे चल के। हमारी पूरी पार्टी और हमारा पूरा भारत देश कह रहा है कि ये युद्ध रुकना नहीं चाहिए था जब तक पीओके पे कब्जा नहीं होना चाहिए था। फिलहाल अभी हाल में समझौता की बात आ रही है कि दोनों तरफ से पार्टी फायरिंग दिया गया है, कोई फायर मिसाइल नहीं की जाएगी, क्या लगता है? क्यों नहीं की जाएगी? हम तो चाहते हैं कि अब्दुल कलाम वाली मिसाइल पाकिस्तान पे दागी जाए। आतंकवाद को नामो निशान बिल्कुल मिटा देना चाहिए। वो कब थे जो मेरे मासूमों की जान गई? मेरे देश के मासूम हैं वो लोग, वो कोई अपराधी नहीं थे, देशद्रोही नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे। मैं चाहता हूँ कि अब्दुल कलाम की मिसाइल पाकिस्तान पर डाली जाए और मैं भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि युद्ध मत रोकिए, हमारे देश की शान को बरकरार रखिए। ये युद्ध रुकेगा तो हमारे देश की आन शान मर्यादा, मेरे देश की नाक झुक रही है। मेरी जितने सभी लोग खड़े हुए हैं, सबको, वीर जवानों को सबको बधाई मैं देना चाहती हूँ और सभी लोग ये लोग देने के लिए तैयार हैं। हम लोग आए हुए हैं और जो हो रहा है, लड़ाई हो रही, जो महिलाएं लोग मारे गए हैं, उनके लिए हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है और बड़े अफसोस के बाद हम लोगों ने ये